Hello friends, I Jayant Khede, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department from IPS Academy, IAS Academy, Indore. So now in next lecture, we are going to discuss shear force and bending moment diagram. Here we will discuss all types of shear force acting on the beam and how calculate the bending moment and how it will be draw bending moment diagram and shear force diagram. So here shear force. Shear force, what do you mean by shear force? The shear force, we can say the algebraic sum of all the forces acting on a beam, either to the left of a beam or right of the beam, is known as the shear force at that section. बीम पे कहीं पर भी फोर्सेस एक्ट हो रहा है, उसका अपन शेयर फोर्स डायग्राम अलोंग द लेंथ बनाएंगे. देन बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट. तो बेंडिंग मोमेंट द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस. शेयर फोर्सेस में जैसे अपन ने कंसीडर किया कि ये फोर्सेस में एक्ट हो रहा है, तो जो फोर्सेस लग रहे हैं उसका शेयर फोर्स जहां पर भी जिस पॉइंट पे भी एक्ट हो रहा है पूरे बीम पे. बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे तो मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस. सपोज मेरा ये ए पॉइंट हुआ, ए पे मेरा 5 किलो न्यूटन और 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. तो मैं बेंडिंग मोमेंट की बात करूं तो अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस मींस मेरा ये ऑल द फोर्सेस 5 इंटू इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सपोज 2 है, ये 3 है, तो ऑल द फोर्सेस का मोमेंट 5 इंटू 2 देन प्लस 10 इंटू 3, इस टाइप से जितने भी फोर्सेस हो रहे हैं उसके समेशन के इक्विवेलेंट होता है, तो अपन उसको बेंडिंग मोमेंट कहते हैं. अब जब भी कैलकुलेट करेंगे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट तो साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर अपन देखेंगे तो सपोज इसमें जैसे कि मेरा ये एक बीम है, ठीक है, ए बी, सपोज ये सी है, इस पे मेरा ये लोड लग रहा है, यहाँ पर एक लोड, ठीक है. अब ये जैसे ए और सी है, इस पे मेरे को सेक्शन कंसीडर करना पड़ रहा है कि मेरा ये ए सी पे यहाँ पर एक लोड लगा, इधर लोड इधर कुछ भी हो, तो साइन कन्वेंशन अपन देखेंगे कि मेरा ये अगर मैंने ये सेक्शन कंसीडर किया इस टाइप से, ए और सी के बीच में एक मैंने सेक्शन कंसीडर किया, एक्स एक सेक्शन कंसीडर किया, तब ये सेक्शंस के ऊपर की ओर जो फोर्स लगेगा, मतलब सेक्शंस के लेफ्ट साइड में मेरा ये जो ऊपर फोर्स लग रहा है इसको मैं पॉजिटिव लेके चलूंगा. याद रखना, सेक्शंस के जो ऊपर की साइड फोर्स लग रहा है वो पॉजिटिव, सेक्शंस के जो राइट हैंड साइड में डाउन साइड लग रहा है ये भी पॉजिटिव आएगा. सेक्शंस के लेफ्ट साइड में ऊपर लग रहा है पॉजिटिव, अगर मेरा सिमिलर सेक्शंस के लेफ्ट साइड में अगर इस टाइप से ये फोर्स एक्ट यूं हो रहा है डाउन साइड में, सेक्शंस के, याद रखना सेक्शंस के लेफ्ट में ही डाउन साइड, तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये फोर्स अपना पॉजिटिव, और इसकी बात करूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा सेक्शंस के लेफ्ट साइड में. इसके अपोज में इधर रहेगा कि मेरा सेक्शंस के जैसे मैंने ये ऊपर की साइड लगा राइट साइड में और ये डाउन साइड, तो ये वाला हिस्सा मेरा नेगेटिव हो जाएगा जो ऊपर लग रहा, और जो डाउन साइड है वो पॉजिटिव होगा. तो ये साइन कन्वेंशन थोड़ा सा याद रखिए, हालांकि कंफ्यूज मत हो, ये अपन वन ही डायरेक्शन में चलते हैं. जैसे कि मैं बात करता हूं कि मैंने ये सेक्शन कंसीडर किया और हम अपन लेफ्ट सेक्शन के लेफ्ट साइड से ही कैलकुलेशंस करेंगे, राइट को अभी भूल जाइए, राइट पे मत जाइए. तो इतना याद रखिए कि मैंने सेक्शंस कंसीडर किया, सेक्शंस के जो ऊपर की साइड फोर्स लग रहा है पॉजिटिव और जो डाउन साइड लग रहा है नेगेटिव, जैसे अभी तक अपन ने रिएक्शन फोर्स कैलकुलेशन में इससे प्रीवियस लेक्चर में करते आए. सिमिलर वे में ऐसे ही चलना है, कोई चेंजेस मत करो. नाउ साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट. अभी अपन ने देखा साइन कन्वेंशन शेयर फोर्सेस के लिए था, अब साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट. तो बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो बेंडिंग मोमेंट में साइन कन्वेंशन देखेंगे कि जैसे मेरा ये सपोज बीम है और इस पे मेरा इस टाइप से ये इस टाइप से मूवमेंट एक्ट हो रहा है, मतलब बीम को नीचे दबा रहा है. इधर आप इस टाइप से मान लो कि मेरा ये इस टाइप से हो रहा है और इधर से इस डायरेक्शन में, मीन्स मेरा मूवमेंट, ये बीम है, ये बीम को इस टाइप से यू कर रहा हूं मैं, तो बीम कैसे बेंड होगा, ये इस टाइप से कॉनकेव शेप, इस टाइप से आपने पढ़ा होगा, ये कॉनकेव शेप, बीम बेंड हुआ. अगर इस कंडीशन में रहा बीम तो इसको अपन पॉजिटिव कंसीडर करके चलेंगे बेंडिंग मूवमेंट में, जब अपना मूवमेंट इस टाइप से क्लॉकवाइज हो रहा है, ये यहां से इस टाइप से अगर बेंड कर रहा है, इधर से कर रहा है, और अगर मेरा बीम अपोजिट इसके में देखूं तो इसको अपन बोलेंगे पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट या सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट. सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट. अगर अपन बात करें नेक्स्ट, बीम मेरा इस टाइप से है और इसमें ये मूवमेंट इस टाइप से एक्ट हो रहा है, बीम को मतलब ऐसे नीचे दबा रहा है,
ये मेरे रॉड है सपोज, उसको मैंने यूं नीचे दबाई, तो इस कंडीशन में मेरा शेप कैसा बनेगा, ऑब्वियसली ये इसको ऐसे बेंड करेगा। इस कंडीशन में इसको अपन नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट बोलेंगे, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट या हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट, हॉगिंग। ये दोनों चीजें याद रखो, एक सैगिंग बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव को, नेगेटिव को हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। चलो इसके बेस पे अपन आगे बढ़ते हैं। नाउ शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो अगर बात करें शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, तो डायग्राम विच शो वेरियस ऑफ शेयर फोर्स अलोंग द लेंथ। मीन्स अभी मैंने बताया था शेयर फोर्स क्या होता है, तो शेयर फोर्स डायग्राम की बात करें तो जो लेंथ के अलोंग जो डायग्राम शो होता है उसको बोलेंगे शेयर फोर्स डायग्राम, और जो डायग्राम शो द वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट अलोंग द लेंथ, जो डायग्राम अपन बेंडिंग मोमेंट के लेंथ के अकॉर्डिंग वेरिएशन आता है वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है। जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे कैसा क्या शेयर फोर्स बन रहा है, कहाँ कैसा क्या बेंडिंग मोमेंट अप्लाई हो रहा है। जब अपन कैलकुलेशंस करेंगे, जब शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो उसमें उसकी डायरेक्शंस कैसी होगी, क्या चीज कंसिडर करना है, तो वेरिएशन ऑफ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर वेरियस स्टैंडर्ड लोड, अलग अलग लोड अपन ने देखा था कि जैसे पॉइंट लोड की बात की थी, फिर सिंपली सब अपन ने जैसे बीम तो अलग लिए ही थे, पॉइंट लोड लिया था, देन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था, देन यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड था। तो अलग अलग तीनों लोड की कंडीशन में अपने को देखना रहेगा कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किसा क्या रहेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अगर मैं बात करता हूँ शेयर फोर्स डायग्राम की, शेयर फोर्स डायग्राम की बात करें और जब अपन बात करते हैं पॉइंट लोड की, कि जब अपना मेरा डायग्राम शेयर फोर्स में डायग्राम बनाऊंगा और पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है, कि सपोज मेरा ये डायग्राम ये बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे मैंने ये लोड एक्ट किया। अब जैसे कि ये पॉइंट लोड है, तो इस कंडीशन में जब भी मैं शेयर फोर्स डायग्राम बनाऊंगा तो आइदर वो या तो हॉरिजॉन्टल लाइन इस टाइप से मूव करते जाएगी, और अगर मैं इसी में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना रहा मेरे को, तो जैसे मैंने ये यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम बना रहा हूँ, नीचे की साइड अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा तो जब पॉइंट लोड रहेगा तो बेंडिंग मोमेंट में ये इंक्लाइन लाइन जाएगी, या तो ये ऊपर पॉजिटिव रहा तो ऊपर की साइड जाएगी, नेगेटिव रहा तो जो सेक्शन लाइन कंसिडर करेंगे उसके नीचे की साइड जाएगी, ये इस टाइप से। सिमिलर शेयर फोर्स में भी होगा। देन ये अपना पॉइंट लोड में था, पॉइंट लोड में शेयर फोर्स में हॉरिजॉन्टल लाइन और बेंडिंग मोमेंट में ये इंक्लाइन लाइन रहेगी। सिमिलर अगर बात करें इसके बाद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में शेयर फोर्स डायग्राम जब बनाएंगे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहा तो वो इंक्लाइन लाइन रहेगी, ये इस टाइप से इंक्लाइन लाइन रहेगी, किसी भी डायरेक्शन में वेरी करेगी। कब? जब यूडीएल लोड लगा रहेगा उस कंडीशन में अपनी लाइन इंक्लाइन रहेगी। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब बनाएंगे यूडीएल में तो उसमें लाइन 2 डिग्री कर्व में रहेगी, मतलब पैराबोलिक रहेगी, इस टाइप से पैराबोलिक कर्व बेंडिंग मोमेंट बनेगा, या तो इस साइड से जाएगा या इस साइड से जाएगा, वो डिपेंड करती है शेयर फोर्स, मतलब उसकी स्लोप कैसी क्या है, शेयर फोर्स उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना एक्ट हो रहा है, कि अगर शेयर फोर्स उस जगह पे 0 है तो स्लोप भी नेगेटिव हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अपन देखेंगे जब कैलकुलेशंस करेंगे। देन यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में जब शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो वो जो अपन ने यूडीएल में बेंडिंग मोमेंट किया था पैराबोलिक, वो शेयर फोर्स में अब पैराबोलिक कर्व हो जाएगा, मतलब 2 डिग्री कर्व हो जाएगा, और बेंडिंग मोमेंट अपना 3 डिग्री कर्व हो जाएगा, मतलब क्यूबिक पैराबोलिक हो जाएगा। ये चीजें थोड़ा सा याद रखना। चलो नेक्स्ट अपन अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे। तो अपन डायरेक्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या कैलकुलेट करना है। आपकी प्रॉब्लम दी है, ड्रॉ ए शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू 3 पॉइंट लोड एज शोन इन द फिगर। तो अपन डायग्राम पहले बना लेते हैं। मैं थोड़ा कॉर्नर से लेके चलता हूं। ये मेरे 3 पॉइंट लोड लगाया मैंने, ताकि इधर अपना कैलकुलेशंस पोर्शन हो जाए, और इसको मैंने ये बी पॉइंट। अपना लोड था 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन एंड 8 न्यूटन का ये लोड एक्ट हो रहा है। डिस्टेंस भी गिवन है, टू मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर एंड देन 2 मीटर, सॉरी ये 1 मीटर गिवन है। ओके, 2, 2, 3 एंड 2, 2, 3, 1, 5, 10 एंड 8 न्यूटन का जो लोड एक्ट हो रहा है।
अब अपने को इसमें शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। बट अब शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जब भी डायग्राम ड्रॉ करोगे, ये अपना जैसे ये सपोज पॉइंट ये दिया है ए, यहाँ पे बी, ये सी डी एंड ई। शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से पहले अब अपने को यहाँ पर ए और बी सपोर्ट दिए है, तो यहाँ पे अपने को रिएक्शन फोर्स कैलकुलेशन करना जरूरी है। इससे पहले अभी आपने देखा है रिएक्शन फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं डायरेक्ट आता हूँ ए बी पे सिंपली सपोर्टेड है, तो यहाँ पे मेरी रिएक्शंस आर बी, और यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो ये आर ए डायरेक्ट कैलकुलेट करता हूँ। कैलकुलेशन समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस बराबर 0, मतलब अगर अपन बात करें वर्टिकल फोर्सेस अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाए तो 0, तो आर ए बी वर्टिकली लग रहा प्लस आर बी इज इक्वल टू डाउन साइड फोर्स नेगेटिव 5 माइनस 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आर ए प्लस आर बी 15 और 8 23, इक्वेशन नंबर आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 23, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी। नाउ अगेन टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट ए से मैंने मोमेंट लिया तो समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, तो ए पे तो 0 हो जाएगा, देन 5 परपेंडिकुलर उसकी डिस्टेंस 2, 5 फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देन 10 परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी हो जाएगी। पॉइंट ए से कंसिडर करना है, ए से 10 फोर्स की, ये ए से मेरी ये 10 यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2 + 2 4, 8 + 8 परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 + 2 + 3 7 माइनस आर बी। देखो ये आर बी ऊपर लग रहा है, मेरा फिंगर की डायरेक्शन का अपोज कर रहा है। अपन ने देखा था फोर्स फिंगर की डायरेक्शन में जाए तो पॉजिटिव, डायरेक्शन का अपोज करे तो नेगेटिव, तो ये अपोज कर रहा है माइनस बी इंटू टोटल डिस्टेंस अपनी 5 + 3 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आर बी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से अपनी आर बी की वैल्यू आई है 13.25 न्यूटन। यही वैल्यू अपन अब इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो आर ए अपना आ जाएगा 9.75 न्यूटन। आर बी एंड आर ए की वैल्यू आ गई है। ये वैल्यू अब यहाँ पर रख देते हैं, मीन्स मेरा आर बी की रिप्लेसमेंट में यहाँ पे लिख देता हूँ कि फोर्स कितने का एक्ट हो रहा है 13.25 का, और आर ए पे मेरा एक्ट हो रहा है 9.75 का। ओके, नाउ इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि अपना जब शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कैलकुलेशंस यहीं पे कवर कर लेंगे। नेक्स्ट अब अपन जब शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करते हैं ड्रॉ करने के लिए, तो देखो ये इसके नीचे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अपना ये अगर मैं इस टाइप से बना देता हूँ कि यहाँ पे मेरा ये शेयर फोर्स बन जाएगा, और इसके नीचे यहाँ नीचे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SFD और इधर लिख देता हूँ BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अपन क्या कैलकुलेशंस के साथ साथ डायग्राम भी ड्रॉ करते चलेंगे, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा समझना। तो चलो सबसे पहले शेयर फोर्स कैलकुलेशंस SFD की बात करें, शेयर फोर्स डायग्राम कैलकुलेशंस की बात करें, तो इसमें अपन क्या करेंगे, अलग अलग सेक्शंस कंसीडर करेंगे। मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया था, तो मैंने सेक्शंस कंसीडर किया। सपोज ये मैंने x सेक्शन कंसीडर किया कहाँ AC पे, और x मैंने कंसीडर किया कि सपोज मैंने x डिस्टेंस ली फ्रॉम A से, सेक्शंस कंसीडर किया, x मेरा A से था, तो मैं कैलकुलेट लिख रहा हूँ यहाँ पे नंबर 1 अलग अलग करके, शेयर फोर्स इन AC में शेयर फोर्स कैलकुलेट कर रहा, और मैंने x कंसीडर किया A, शेयर फोर्स इन AC और x फ्रॉम A, ये x मैंने कंसीडर किया A से। एक इक्वेशन बना लेता हूं SX। शेयर फोर्स में अपन फोर्सेस की वैल्यू करेंगे, आइदर वर्टिकली और जो ऊपर की साइड लग रहा है या डाउन साइड लग रहा है। तो यहाँ पे देखो ये सेक्शंस के लेफ्ट साइड में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं अपन इसमें लिख देते हैं। तो सिर्फ देखो ये सेक्शन के लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही टाइप से फोर्स लग रहा है, मींस मेरा ये सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, यहाँ पे सिर्फ ये RA लग रहा है ऊपर की साइड। तो देखो ये ऊपर की साइड लग रहा है पॉजिटिव, तो मेरा ये RA लग रहा है, और इसकी वैल्यू अपन लिख चुके हैं 9.75। SX मैंने कंसीडर किया। अगर मैं बात करूं शेयर फोर्स A पे बात करूं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि A की बात करेंगे तो X की वैल्यू यहाँ पे 0 ही होगी, क्योंकि इक्वेशन में कोई X नहीं है, तो अपना ये SA पे शेयर फोर्स सेम होगा 9.75।
अगर मैं बात करूं ये ए से अपना सी तक जाएगा, मीन्स 2 मीटर आगे जैसे डिस्टेंस कवर करता है, तो एस सी पे बात करूंगा, एक्स बराबर कितना है, यहाँ 2 है। बट अभी भी देखो कि यहाँ पे इक्वेशन में एक्स नहीं आया, तो शेयर फोर्स की वैल्यू अपनी सेम रहेगी 9.75 न्यूटन। अपन ने देखा था कि पॉइंट लोड जब भी हो तब शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो इधर स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी। तो ये मैं जैसे शेयर फोर्स डायग्राम बना रहा हूँ, एक अलग कंसिडर कर लेते हैं, ये मेरा शेयर फोर्स डायग्राम। तो ए ये यहाँ से कंसिडर किया ए पॉइंट से, ये मेरा सपोज यहाँ पे गया कितना 9.75, ए टू सी भी सेम रहा 9.75, अपन सी तक आ गए। नाउ अगेन सेक्शंस कंसीडर करेंगे। मैंने सेक्शंस कंसीडर किया यहाँ पे सी और डी के बीच में, एक्स एक सेक्शन कंसीडर करेंगे, डिस्टेंस एक्स लेंगे फ्रॉम सी। सिमिलर वे में ऐसे ही करते जाना है, सी डी के बीच में सेक्शन, डी ई के बीच में और ई बी के बीच में कंसीडर करना है। सेकेंड, शेयर फोर्स इन ए सी था, अब यहाँ सी डी और एक्स फ्रॉम बी, एक्स फ्रॉम बी नहीं, यहाँ पे एक्स फ्रॉम अपना सी से अपन ने कंसिडर किया, तो एक्स फ्रॉम सी। इक्वेशन बना लेते हैं, एस एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये सेक्शंस के लेफ्ट साइड में जितने भी लोड लग रहे हैं, एक तो ये 9.7 लग रहा है ऊपर की साइड पॉजिटिव, अब देखो ये नीचे डाउन साइड लग रहा है, सेक्शंस के लेफ्ट में डाउन साइड नेगेटिव, अपन ने स्टार्टिंग में ही देखा था, तो यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है -5। ओके, तो ये क्या आ गया अपना 4.75, 4.75 अपन डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये 4.75, तो ये देखो इक्वेशन एस एक्स इज इक्वल टू ये 4.75 आ गई। तो अगर अपन बात करें शेयर फोर्स एट, अपन ने ये सेक्शन कंसीडर किया, तो शेयर फोर्स एट सी कब रहेगा, जब x बराबर 0 रहेगा, इक्वेशन में x नहीं है तो सेम 4.75। शेयर फोर्स एट डी, x बराबर 2 डिस्टेंस कवर करता है, बट यहाँ भी कुछ नहीं है तो 4.75। अब अगर मैं देखूं कि सी पे 4.5, ये रफली डायग्राम बनाना है, कोई स्केल लेके कंसीडर नहीं करना है। डायग्राम जब भी बनाओगे तो एक अंदाज से कंसीडर कर लेना कि हाँ भैया मेरा इतना जा रहा है, इसके नीचे इतना आएगा डिस्टेंस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ सी पे 4.75 है, ये लाइन के बेस पे इसको अपन ने 0 माना है, तो यहाँ से 4.5 मीन्स ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, मतलब ये यहाँ पे वैल्यू इसकी कितनी है 4.75। डी पे भी सिमिलर है, तो मेरा ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन सेम जा रही है क्योंकि इस पॉइंट पे भी सेम उतना ही एक्ट हो रहा है। नाउ अब हम कंसीडर करते हैं थर्ड की बात करूँ, शेयर फोर्स मैंने सेक्शंस कंसीडर किया सी और डी में, ये एक्स एक्स कंसीडर किया, डिस्टेंस एक्स ली, यहाँ पे लिखूंगा मैं शेयर फोर्स इन सी डी, सॉरी डी ई और एक्स फ्रॉम डी। अब यहां अपना x फ्रॉम d से अपन ने कंसीडर किया। कैलकुलेट करो वापस, एस एक्स इक्वेशन बनाओ, सेक्शंस के लेफ्ट साइड में जितने भी फोर्सेस है लिख दो। सबसे पहले 9.75, डाउन साइड -5, देन -10। तो ये अपना कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअल में ये वैल्यू इसके इक्विवेलेंट ही आएगी, जैसे कि 5.25 माइनस किया तो ये 8 किया, -15 -5.75, तो ये आपकी आई है 5.25। कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको कैलसी में, डायरेक्ट आपका आ जाएगा 5.25 न्यूटन। वैल्यू पुट कर दो एस डी पे, देखो ये अपना एस डी और ई, डी पे एक्स बराबर 0, तो मेरा ये 5.25। और एस ई की बात करें, जब x इज इक्वल टू 3 है, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर गया, बट कोई वैल्यू नहीं है, में से x नहीं है, तो सिमिलर 5.25। ये डाउन साइड आया मेरा, यहाँ से यहाँ तक ये 5.25। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन देखेंगे शेयर फोर्स। अपन ने ये सेक्शंस कंसीडर किया, ये एक्स एक्स और ये एक्स, चाहो तो एक्स यहाँ से भी कंसीडर कर सकते हो। इस बार एक्स यहाँ से कंसीडर करके देखते हैं, ये मैंने एक्स यहाँ से कंसीडर किया, बट साइन चेंज हो जाएंगे। साइन कैसे चेंज होंगे, सेक्शंस के लेफ्ट साइड में जो ऊपर ले जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा और जो डाउन साइड ले जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। देखते हैं, ये मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपना जैसे बात करें शेयर फोर्स, 4th नंबर का ले लेते हैं, इन ई बी और एक्स फ्रॉम, अपन ने एक्स फ्रॉम अब बी से लिया है,
ठीक है, ये चेंजेस किया, एक्स फ्रॉम ऑफ बी से आ गया, तो इक्वेशन बनाओ एस एक्स इज इक्वल टू ये फोर्स 13.25। अब ये नेगेटिव होगा, सेक्शंस के राइट साइड ऊपर लग रहा तो नेगेटिव। वैल्यू पुट करो एस ए पे, सॉरी एस बी पे माइनस 13.25 और एस ई पे भी जाएंगे तो सेम माइनस 13.25। तो ये वैल्यू आपकी आ गई है। मीन्स अगर मैंने इस साइड से गया तो हम यहाँ से भी देख लो, ये यहाँ तक 13.25, ये इस टाइप से जाएगा, ये शेयर फोर्स डायग्राम इस टाइप से, ये मेरा आ गया 13.25। तो ये आपका शेयर फोर्स कैलकुलेशंस हो गया। ये डायग्राम को मैंने, ये ऊपर वाला मैंने कंसीडर किया पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ओके, शेयर फोर्स डायग्राम इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की। मैं शेयर फोर्स कैलकुलेशंस को यहाँ पे इरेज करता हूँ। नाउ बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन। बेंडिंग मूवमेंट सेम सेक्शन अपना जो शेयर फोर्स में कंसीडर किया यही बेंडिंग मूवमेंट में रखेंगे, यहाँ कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बस डायग्राम में चेंजेस आएगा क्योंकि यहाँ मूवमेंट कंसीडर करेंगे। बेंडिंग मूवमेंट इन सेम ए सी और एक्स फ्रॉम ए, एक्स ऐसे लेंगे, इसको मैं एम से शो करता हूं, एम एक्स इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर एक्स आएगा, एक्स प्ले में रहेगा, इसलिए वेरिएशन आएगा क्योंकि मूवमेंट बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो मेरा ये फोर्स लग रहा है आर एस 9.75, ये इस टाइप से मेरा ये सेक्शन कंसीडर किया है और यहाँ से 9.75 लग रहा है। देखिएगा इसको ध्यान से, मेरा ये फोर्स लगा, फोर्स के कारण मेरा बीम कैसे बेंड होगा, इस टाइप से। कैसा बन रहा है, सेगिंग, कॉनकेव शेप। ये देखो बन रहा है कॉनकेव शेप। ये अपन ने क्या कहा था, पॉजिटिव कंसीडर करने के लिए। तो सिमिलर यहाँ पे लिख लो 9.75, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन ने x कंसीडर की, तो ये x, ये सेक्शन था, तो 9.75 इंटू एक्स। पॉजिटिव बन रहा है क्योंकि कॉनकेव, ये अपना कॉनकेव शेप बन रहा है, सेगिंग। तो एम ए पे अगर मैं बात करूं जब x बराबर 0 है तो 0 ही रहेगा, और एम सी पे बात करूं जब x की वैल्यू 2 रही तो अब देखो ये यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो जाएगी। 9.75 जब x अपना वेरी करेगा तो ये 19.5 न्यूटन, व्हेन जब x इज इक्वल टू 2 रहेगा तो ये 19.5 आ जाएगा। अब डायग्राम में देखो अपन ने क्या डिस्कस किया था कि जब भी पॉइंट लोड रहे तो बेंडिंग मोमेंट एक इंक्लाइन लाइन जाएगी। मींस इनिशियली देखो 8 पॉइंट ए पे अगर अपन बात करें तो जैसे मैंने ये सी को इस टाइप से नीचे कर दिया, डी वाला भी नीचे आ गया इस टाइप से, और ये ई वाला भी आ गया, तो अपना ए पे ये डायग्राम की बेंडिंग मोमेंट की बात करें, इंक्लाइन जाएगा ये इस टाइप से। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी थी, 0, ये अपन ने 0 कैलकुलेट की थी, और सी पे 19.5। सिमिलर आगे बढ़ते हैं बेंडिंग मूवमेंट इन, देखो अभी क्या था, ए सी ऑफ सी डी और एक्स फ्रॉम सी। वापस यहां तक देखो फोर्सेस, अब एक फोर्स ऊपर लग रहा, एक डाउन साइड लग रहा, तो फोर्स ऊपर वाला पॉजिटिव, इक्वेशन बनाएंगे एम एक्स, फोर्स 9.75। अब इसकी देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये सेक्शन से कंसीडर करना है। मींस ये तो 2 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, बट ये इतनी कितनी हो रही है, प्लस एक्स, ये सेक्शन सबकी देखना है, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी 2 + x। ये चीज हर एक में जब भी करेंगे ये याद रखिएगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा ए से कंसीडर करेंगे पर्टिकुलर सेक्शंस की। देन क्योंकि ये फोर्स ऊपर लग रहा है, बीम को इस टाइप से बेंड कर रहा है, सेगिंग आ रहा, अब ये 5 न्यूटन डाउन साइड लग रहा है। मीन्स मेरा ये सेक्शन ऐसा है और ये 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो ये बीम को इस टाइप से डाउन साइड बेंड करेगा। मीन्स यहाँ पे हैगिंग वाली कंडीशन आ रही है, तो ये नेगेटिव लेके चलेंगे अपन, हैगिंग बेंडिंग मोमेंट। तो ये माइनस कितना लग रहा है, 5, और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस x। यहाँ पर फिर वैल्यू पुट करेंगे एम सी, जब x इज इक्वल टू 0 रहा, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये सेम आ जाएगा, जैसे 19.5 था तो ये 19.5 आ गया। बट एम डी व्हेन x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू अब 2 रिप्लेस करिए, तो ये इसको जब x की वैल्यू इक्वेशन में 2 पुट करेंगे तो अपन देखेंगे कि 2 पर इसकी वैल्यू 29 आती है। जब इसमें 2 पुट करेंगे ये पर्टिकुलर इक्वेशन में तो यहाँ पे
29 हो रहा है, 29 न्यूटन मीटर, और यहाँ पे 29 न्यूटन मीटर, क्योंकि अपन बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो 19 मीटर। अब ये 19.5 था, 29 इस टाइप से और आगे वेरी करेगा इंक्लाइन लाइन। ये मेरा यहाँ पे आ गया मैक्सिमम 29। ओके, नाउ नेक्स्ट सेक्शन की बात करें, सेक्शन डीई की। अभी अपना सीडी तक था, नाउ सेक्शन डीई पे जाते हैं। मैं थोड़ा इरेज करके ऊपर ही लिख देता हूं ताकि आप और कंफ्यूज ना हो। बेंडिंग मोमेंट, इसको थर्ड ले लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट इन डी और एक्स फ्रॉम डी। ये सेक्शंस के साइड से, लेफ्ट साइड से अपन सारे फोर्सेस की वैल्यू देखते हैं। एम एक्स 9.75, ये तो फोर्स हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना ये यहां से डीई में 2 + 2 4, और ये एक्स जैसे आपने प्रीवियस देखी इंटू 4 + x, जैसे कि यहाँ पे क्या था 2 + x था, अब और डिस्टेंस बढ़ गई है, माइनस 5 न्यूटन का लग रहा है, ये 5 का फोर्स लग रहा है, डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2 और ये x 2 + x। देन एक और फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, माइनस 10 और इसकी डिस्टेंस x। अब वैल्यू पुट करेंगे अपन ने, बेंडिंग मोमेंट ऑफ एम डी पे निकालता हूं पहले, कब, जब x बराबर 0 रहेगा, इस डी पॉइंट पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आया, जब सॉल्व करेंगे तो 29 ही न्यूटन मीटर आएगा। और बेंडिंग मोमेंट एम एट ई व्हेन x = 3 मीटर, ये 3 मीटर डिस्टेंस रखेंगे ई पर, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 13.25 आएगा न्यूटन मीटर। कैलकुलेट करके देखिएगा साथ साथ वैल्यू, जब यहाँ पुट करेंगे आप कैलसे में कैलकुलेट करना, 13.25 न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए अब 13.25 न्यूटन मीन्स डाउन साइड में आएगा। यहाँ पर अगर 29 है तो 13 अप्रोक्सीमेट मान लो, 19 यहाँ है तो इससे नीचे यहीं पे आएगा। तो मेरा डायग्राम इस टाइप से, इंक्लाइन लाइन यहाँ जाएगा, ये 13.25। जब भी अगर अपन पॉइंट लोड कैलकुलेट की बात करते हैं, सिंपली सपोर्टेड रहता है, तो हमेशा ये रिएक्शंस वाली वैल्यू इधर आ जाती है कैलकुलेशंस में, 13.25। चलिए नाउ नेक्स्ट बेंडिंग, अब सेक्शन अपन ई और बी वाला कंसीडर करते हैं जो लेफ्ट साइड से करा। 4th नंबर का कहता है बेंडिंग मोमेंट इन ई बी, और एक्स फ्रॉम यहां से अपन ने ले लिया बी से लिया एक्स, ये बी से अपन ने एक्स कंसीडर किया, क्योंकि इक्वेशन अपनी छोटी बन जाएगी। इस साइड से भी आप देख लीजिए कि कैसे क्या कैलकुलेशन होता है। तो मैंने एम एक्स इक्वेशन बनाई, यहां पर अब अपोज हो जाएगा। ये देखो, ये मेरा फोर्स लग रहा है, बीम कैसे हो रहा है, ऊपर की ओर बेंड हो रहा है, इस टाइप से ऊपर की ओर हो रहा है। ये यहां से, ये फोर्स की वजह से बीम इस टाइप से बेंड हुआ, तो यहां से फोर्स की वजह से मेरा ये सेक्शन, तो ये सेम वे बन रहा है, सेगिंग कॉनकेव शेप, तो मेरा पॉजिटिव है। एम एक्स फोर्स 13.25 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, ये इक्वेशन बना दी। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा, तो मैंने किया एम एक्स की वैल्यू 8, सबसे पहले b पे निकालूंगा, कब, जब x = 0, ये 0 हो जाएगा। और m e पे बात करूंगा, x = 1, अब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा 13.25। देखो ये b पे अपना 0 और ये यहां से, ये सॉरी इस टाइप से अपना बन जाएगा 13.25। तो ये आपका ड्रा हो गया। ये पूरा ऊपर की साइड है तो पॉजिटिव, ये ऊपर नीचे था तो पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस टाइप से अपन शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेट करते हैं। ये आप देख लीजिए, ये डायग्राम में बनाया है, ये शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट। जगह कम थी इसलिए थोड़े से इसमें अपन ने एडजस्ट किया है, नहीं तो बीम पूरा वेरिएशन आता है 19, 29, 13, इसमें हमें अपना शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस होगा। ठीक है, तो अपन अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बाकी की चीज़ें अदर बीम के लिए। बाकी यहाँ तक के लिए अपना हो जाता है, इसके बेसिस पे आप देख लेना शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, एक सिंपली सपोर्टेड बीम लेके करा है, इसमें कैसे क्या कैलकुलेशंस होता है शेयर फोर्स का, बेंडिंग मोमेंट का। नेक्स्ट लेक्चर में अपन जब पढ़ेंगे तो अपन अदर बीम कंसिडर करेंगे और लोड अपना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लेके चलेंगे,
बीम भी चेंजेस करेंगे तो वो अंदर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ के लिए अपना ओके, थैंक यू।